समस्तज्ञानविज्ञं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले हम रघुवंश का श्लोक अध्ययन करेंगे। मेरे पीछे कोई बोलिए। सहि प्रथम जये तस्मिन् सहि प्रथमजेतस्मिन् अकृत श्री परिग्रहे अकृत श्रीपरिग्रहे परिवेत्तारमात्मानम् परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद् मेणे स्वीकरणाद् भुवः। मेने स्वीकरणाद्भुव। सहि प्रथमजे तस्मिन् अकृत श्री परिग्रहे परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद् भुवः। सह हि प्रथम जे तस्मिन् अकृतश्री परिग्रहे परिवेत्तारम् आत्मानं मेने स्वीकरणात् भुवः। सह और ही इसका विसर्गस्य लोपः भवति। विसर्गलोपः संधि भवति। तस्मिन् अकृत श्री परिग्रहे ngमुडागमः भवति। ये संधि सूत्र पढ़ेंगे। आ, ngमुट आगम होगा। और एक नकार आ गया, देखिए। तस्मिन् अकृत श्री परिग्रहे सन अच्युत, सन प्लस अच्युत सन अच्युत, और एक नकार आ जाता है। ngमुट आगम, ngमुडागमः संधि भवति। ngमो रस्वादपि ये सूत्र का कौन सा सूत्र? एक मिनट दिखाता हूँ। ngमो रस्वादचि ngमुन्नित्यम्। ह्रस्व स्वरात् परः पदान्ते विद्यमानः यह नकार नकार न वर्णः तस्मात् परस्य अच्वर्णस्य संहितायां यथासंज्ञं नुट् 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 आगमः भवति। सो ह्रस्व स्वर के बाद पदांत नकार नकार और नकार, ह्रस्व स्वर उसके बाद पदांत नकार नकार नकार, और उसके बाद अचवर्ण होना चाहिए। उस समय संधि होगा। तो इस सूत्र में देखिए,
ngamo ह्रस्वादचि ngमुट नित्यम ngमुट। हाँ, ये सूत्र में क्या क्या प्रत्याहार है? ngमो, ngम प्रत्याहार। ngम प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण है? नकार, नकार और नकार, से केवल तीन वर्ण है। और अच में सभी स्वर है। हम्म। ngमुट नित्यम। ngमुट मतलब ङुट, नुट और नुट, ये तीन आगम है। यथा संज्ञम ङुट नुट नुट आगमः भवति। एग्जाम्पल देखिए। सो ह्रस्व स्वरात् अनन्तरं विद्यमानः, ह्रस्वस्वरात् अनन्तरं विद्यमानः यः पदान्तः नकारः नकारः नकारः, तस्मात् परस्य अच्वर्णस्य प्रकृतसूत्रेण यथासंख्यं, यथासंख्यं मीन्स रेस्पेक्टिवली वन टू वन मैपिंग, यथासंख्यं नुट नुट नुटागमः भवति। हाँ, एते सर्वे टित् आगमाः सन्ति, अतः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन एते आगमाः स्थानिनः आद्य अवयवरूपेण विधीयन्ते। सो उदाहरण देखिए। हाँ, तो ह्रस्व स्वर के बाद पदांतर नकार, उसके बाद अच, तो उस समय अच को ङुट आगम होगा। सो प्रत्यंग प्लस आत्मा, ये जो नकार है पदांत नकार है, और ह्रस्व अकार के बाद है, ह्रस्व अकार के बाद है। और नकार के बाद क्या है? स्वर है। वो जो स्वर है ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है, पर ह्रस्व स्वर के बाद नकार है, उसके बाद अच है। तो इस स्वर को ङुट आगम होगा। ङुट आगम उस स्वर के आदि में आएगा। ङुट आगम में टकारस्य यत्संज्ञा भवति, नकारोत्र उकारस्य, उकारः उच्चारणार्थः, अतः केवलं नकारः अवशिष्यते। सो प्रत्यंग, और ङुट आगम हुआ तो प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंगात्मा। गीता के उदाहरण हम देखते हैं। ये अभी याद नहीं आ रहा है, ये गीता में भी उदाहरण है। सो प्रत्यंगात्मा। हाँ, इसी तरफ देखिए। त्रियंगेशः, ह्रस्व अकार के बाद नकार, उसके बाद स्वर है, इस स्वर को ङुट आगम होगा। त्रियंगेशः। उदंग उदंग, युंग यम, कृंग अस्ति। हाँ, नमो रस्वादचि नमुन नित्यम। और दूसरा देखिए, ह्रस्व स्वर है, उसके बाद पदांत नकार, उसके बाद अच, इत्यत्र अच वर्णस्य नुट आगमः भवति। सो सुगण प्लस ईशः, ह्रस्व स्वर के बाद नकार है, उसके बाद स्वर है। ये जो स्वर दीर्घ भी हो सकता है। अब इस स्वर को नुट आगम करना है। नुट आगम में केवल नकारः अवशिष्यते। सो सुगणनीशः, दो नकार आ गया, सुगणनीशः। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वन नास्ते, रण्नवोचत, गुणनोदनः। हम्म, और ह्रस्व स्वर है, उसके बाद पदांत नकार और अच, इधर अच वर्ण को नुट आगम होगा। जो नकार है उसका नुट आगम होगा। तो सण प्लस अच्युत, सन्न अच्युत, सन्न अच्युत। हम्म। हाँ, कुर्वन्नास्ते, राजन्नेहि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा, एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशोपनिषद के दूसरा श्लोक। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा।
ईशोपनिषद का देखिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इधर दो नकार कैसे हुआ? कुर्वन् प्लस येवेह। दो नकार कैसे हुआ? इसी सूत्र से। हाँ, तो कुर्वन्नास्ते राजन्नेहि अपटन्नमूहु, दो नकार आया। जिग्रन्नश्नन्। हाँ, गीता के श्लोक अश्नन् गच्छन् जिग्रन्। हाँ, इधर देखिए। नैव किंचित करोमेति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिग्रन्। जिग्रन्, जिग्रन् अश्नन्। जिग्रन् और अश्नन्, इधर बीच में इधर दो नकार है देखिए। जिग्रन् अश्नन्, इधर दो नकार है। ये दूसरा नकार कैसे आया? इसी सूत्र से। क्योंकि ह्रस्व आकार के बाद नकार है, उसके बाद अच है, तो इसलिए नुट आगम आएगा। जिग्रन् अश्नन्। हाँ, तो यही सूत्र इधर उपयोग हुआ है। आ, तस्मिन् अकृत श्री परिग्रहे, इधर आ, ये नुट आगम आया है, इसीलिए तस्मिन् अकृत श्री परिग्रहे। और स्वीकरणात् प्लस भुवः तो जष्ट्व संधि। ये संधि समझ में आया क्या आपको? हाँ प्रभु जी। ये नया सूत्र है संधि का। नमो ह्रस्वादचि नमुन्नित्यम। नमो ह्रस्वादचि नमुन्नित्यम। ह्रस्वस्वरात् परः पदान्ते विद्यमानः यः ङम् वर्णः, नकार नकार नकार, तस्मात् परस्य अच्वर्णस्य संहितायां यथासंज्ञं ङमुटागमः भवति। ङुट, नुट और नुटागम। तो गीता में एक उदाहरण भी दिखाया, और ईशोपनिषद के एक उदाहरण। तो ठीक है, पदच्छेद कर लिया। तो अभी इसमें तिङंत पद क्या है? सही प्रथमजे तस्मिन् अकृतश्री परिग्रहे परिवेत्ता परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणात् भुवः। तिङंत पद क्या है? मेने। मेने तिङंत पद है। मैंने शायद लिट लकार का है। देखते हैं। मैंने लिट लकार का है। सो मैंने तिङंत पद है, ही अव्ययम, बाकी सब सुबंत पद। सह प्रथम झे। प्रथम झे उसको देखे सप्तमी एक वचन, रामे जैसे। हाँ, सप्तमी एक वचन। तस्मिन सप्तमी एक वचन। अकृत श्री परिग्रहे सप्तमी एक वचन। परिवेत्तारम आत्मानम, ये सब द्वितीय एक वचन। स्वीकरणात् रामात जैसे। हाँ, भुवः, भू शब्द का षष्ठी एक वचन भुवः। सो मेने इत्युक्ते अमन्यत, कंसिडर्ड। कः मेने? सः भरतः मेने। तो इसके पहले हमने कौन सा श्लोक पढ़े थे? चित्रकूट वनस्थं च कथित स्वर्गतिर्गुरोः लक्ष्म्या निमंत्रयाञ्चक्रे तम अनुचिष्ट संपदा। तो भरत राम को वापस लेके आने के लिए चित्रकूट वन गए। गुरोः कथित स्वर्गति चित्रकूट वनस्थम तम अनुचिष्ट संपदा लक्ष्म्या निमंत्रयाञ्चक्रे च। हम्म,
तो राम को वापस लेके आने के लिए दशरथ महाराज के स्वर्गति को बता के आ, राम को वापस अयोध्या में बुलाया। सो उस संदर्भ में हम देख रहे हैं। सो मैं सह भरतः अमन्यत, भरतः मेने, खम मेने, आत्मानं मेने। आत्मानं मेने, आत्मानम् इत्युक्ते स्वयम्। आत्मानं कीदृशं मेने, आत्मानं परिवेत्तारं मेने, परिवेत्तारं। हाँ, परिवेत्तारम् इत्युक्ते ज्येष्ठे अणूढे दार परिग्रह कर्तारम। ज्येष्ठ भ्राता रहने के समय अ, जो कनिष्ठ भाई विवाह करना। अ, ज्येष्ठ ज्येष्ठ भाई रहने के समय जो कनिष्ठ भाई विवाह करते हैं उनको परिवेत्तारम कहते हैं। सो भरतः आत्मानं परिवेत्तारं मेने। कस्मात् परिवेत्तारं मेने, स्वीकरणात्। कस्याः स्वीकरणात्? भुवः, राज्यस्य स्वीकरणात्, राज्यस्य स्वीकरणात् आत्मानं भरतः परिवेत्तारं मेने। कदा परिवेत्तारं मेने? प्रथमजे। प्रथमजे इत्युक्ते ज्येष्ठे। ज्येष्ठे। So marrying before elder brother marries is considered a great sin according to Smriti Vakya. स्मृति वाक्य कहता है कि परिवेत्ता परिवित्तिश्च तावुबौ पंक्ति गर्हितौ हव्यम न देवा गृह्णन्ति कव्यम नैव पितामहाः। परिवेत्ता परिवित्तिश्च तावुबौ पंक्ति गर्हितौ हव्यम न देवा गृह्णन्ति कव्यम नैव पितामहाः। इस श्लोक का पूरा अर्थ देखना पड़ेगा, पर ज्येष्ठ भ्राता रहने के समय जो कनिष्ठ भ्राता अगर विवाह करेंगे तो वो उसको पाप माना जाता है। कदा परिवेत्ताराम मैंने प्रथम जे। हाँ, तस्मिन श्री रामे अकृत श्री परिग्रहे, अकृत श्री परिग्रहे इत्युक्ते राज्य स्वीकारं न कुर्वती सती। हाँ, अकृत श्री, श्री इत्युक्ते राज्य, श्री परिग्रहे राज्य स्वीकारं न कुर्वती सती। राम ने राज्य को स्वीकार नहीं किया, तो उस समय अगर मैं राज्य को स्वीकार करूंगा तो मैं एक परिवेता जैसे। ऐसा भरत ने माना। सो तस्मिन् प्रथमजे अकृतश्री परिग्रहे सति सह भुवः स्वीकरणात् आत्मानं परिवेत्तारं हि मेने। आत्मानं परिवेत्तारं हि मेने। ज्येष्ठे श्रीरामे राज्यस्वीकारं न कुर्वती सति राज्यस्य स्वीकारात् भरतः स्वयं परिवेत्तारम् इत्युक्ते अधर्मचारिणम् अमन्यत। हाँ, अवगतं वा? अवगतं प्रभुजी। तात्पर्यं राज्यं ज्येष्ठेन रामेण शासनीयं, मया तस्य स्वीकारः पापाय इति भरतः अमन्यत। हाँ, तो इसमें फॉर अ किंग किंगडम इज हिज फर्स्ट वाइफ। राजा के लिए जो राज्य उनके पहले पत्नी,
उसके बाद उनके एक्चुअली पत्नी आती है। इसलिए भरत ने सोचा कि राम रहने के समय अगर मैं राज्य को स्वीकार करूंगा तो मैं पापी बन जाऊंगा। से उन्होंने माने। पद परिचय है। मेने मेने मण् धातोः लिट्लकार रूपः भवति। अ, आत्मनेपद मेने मेनाते मेनिरे। हम्म, मेने मेनाते मेनिरे। इसमें इसमें देखिए द्वित्व नहीं हुआ है। लिट लकार में यूजुअली द्वित्व होता है। अ, शायद केवल आत्मने परस्मै पद में होता है शायद। लिटस्थ जयो रेशि रेच। लिट लकार का आई थिंक द्वित्व आत्मने पद में नहीं होता है शायद। मेने मेनाते मेनिरे। परिवेतारम परिवेत्र इति ऋकारान्त प्रातिपदिकं भवति। परिवेत्तारं परिवेत्तारौ परिवेतृण परिवेतृण। हाँ। आत्मानम् आत्मन् इति प्रातिपदिकं भवति। आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः नकारान्त नकारान्त प्रातिपदिकं भवति। भू शब्दस्य षष्ठी एकवचन। भुवः भुवोः भुवाम् ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। परिवेत्र परिवेत्र शब्द कैसे बना? परि उपसर्ग और विद धातु के त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय ये कृत प्रत्यय के अंदर आता है। नुल त्रुचौ ऐसा एक सूत्र आता है। नुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय। नुल और त्रिच। ऐसा है। तो परि विद और त्रिच प्रत्यय मिला के परिवेत्र ऐसा प्रातिपदिक बनेगा। प्रथम जे प्रथम जे इत्युक्ते समासवृत्ति। प्रथमं जायते इति प्रथमज प्रथमं जायते इति प्रथमज उसका सप्तमी विभक्ति प्रथमजे। हम्म। उपपद समास। प्रथमं जायते इति उपपद समासः भवति। प्रथमं ये उपपद है। अ, और आई थिंक जनी प्रादुर्भावे उस धातु से कृदंत प्रत्यय लगा के प्रथमज बनेगा। अकृत श्री परिग्रहे श्रियः परिग्रहः श्रियः परिग्रहः षष्ठी तत्पुरुष समास। न कृतः ये नई तत्पुरुष समास। और इन दोनों का बहुव्रीहि समास। हाँ। अकृतः श्री परिग्रहः येन सह तस्मिन्। हाँ। अकृतः श्री परिग्रहः येन सह तस्मिन्। अकृत श्री परिग्रहे। तो कोश देखिए परिवेत्र शब्द का। परिवेत्तानुजोणुडे ज्येष्ठे धार परिग्रहात् परिवित्तिस्तु तज्जायान्। हाँ। परिवेत्ता ये ऋकारांत। परिवेत्र ऋकारांत प्रातिपदिक है। परिवेत्र मतलब अनुज है। अणुडे ज्येष्ठे दार परिग्रहात् परिवित्ति ही तज्जायान्। हाँ, तस्य अग्रजः। परिवेत्ता अणुजो ऊडे ज्येष्ठे दार परिग्रहात् परिवित्तिस्तु तज्जायान्। परिवेत्र परिवेत्र इत्युक्ते अनुजः। अणुडे ज्येष्ठे दार परिग्रहात्।
परिवित्ति ही ये इकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक तज्जायान तस्य अग्रजः। हाँ, एक मिनट है, इसका हम कोश में एक बार देख लेते हैं। परिवेत्ता और परिवित्ति ही। अनूढे ज्येष्ठे, अनूढ ज्येष्ठे कृत विवाह, कृत विवाह कनिष्ठः। सेम मीनिंग एक्चुअली परिवेत। परिवित्ति ही। An unmarried elder brother whose younger brother is married. हाँ ओके। सो परिवेत्ता मतलब ये बड़े भाई का शादी नहीं हुआ है, वह छोटे भाई का शादी हो गया है, वो छोटे भाई को परिवेत्ता कहते हैं, अनुजः। परिवित्ति ही इत्युक्ते वो जो बड़े भाई जिनका शादी नहीं हुआ है पर छोटे भाई का शादी हो गया है, उस बड़े भाई को परिवित्ति ही कहते हैं। हम्म। परिवित्तिस्तु तज्जायान। तो इस तरह परिवेत्ता और परिवित्ति ही दो शब्द है। हाँ, परिवित्ति ही, अनमैरिड एल्डर ब्रदर हुज यंगर ब्रदर इज मैरिड। अकृत विवाहाज्ञाने पूर्वं कृत विवाहाज्ञादानस्य कनिष्ठस्य ज्येष्ठे भ्रातरि परिभेतृशब्दे दृश्यम्। ठीक है, इस तरफ एक श्लोक का अध्ययन किए हैं। हाँ। सहि प्रथमजे तस्मिन् अकृतश्री परिग्रहे परिवेत्तारम् आत्मानं मेने स्वीकरणात्, स्वीकरणात् भुवः। हाँ, मेने स्वीकरणात् भुवः। मैं संधि का थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद संधि प्रारंभ करना है आज। ये सार्वधातुक प्रक्रिया का अभी तक क्या क्या हमने देखा, तो संक्षेप में पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले धातु संज्ञा। धातु संज्ञा के लिए दो सूत्र है, भूवादयो धातवः और सनाद्यंता धातवः। भूवादयो धातवः से औपदेशिक धातुओं का धातु संज्ञा मिलेगा, सनाद्यंता धातवः से आतिदेशिक धातुओं का धातु संज्ञा मिलेगा। सनादि में 12 प्रत्यय है, सण क्यच काम्यच क्यंग पिप क्यशनिंग निच यंग यक आय इयंग। औपदेशिक धातु मतलब अप्रत्ययांत धातु, आतिदेशिक धातु मतलब प्रत्ययांत धातु। और धातुभ्यः विधीयमानः विधीयमानः प्रत्ययाः, उसमें 10 लकार आएगा। हाँ, लट लिट लुट रिट लेट लोट और लंग लिंग, उसके अंदर विधिलिंग आशीर्लिंग और लुंग और लृंग। लकारों का विभाग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक टित लकार और ङित लकार, दूसरा कालवाचक लकार और भाववाचक लकार। सो लट लकार ये वर्तमान काल, लिट लकार परोक्ष अनद्यतन भूतकाल, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, लुंग लकार सामान्य भूतकाल, लुट और लिट लकार अनद्यतने लुट लिट शेषे च। अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लुट लकार और सामान्य भविष्य काल के लिए लिट लकार। भाववाचक को लेट लकार वेद में ही उपयोग होता है, हम उसका उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लोट लकार और लिंग लकार और ऋंग लकार। सो लोट,
विधि निमंत्रण आमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग और लोट च, छह अर्थ में आता है लोट और लिंग। और आशीर लिंग भी आशीषी अर्थ में आता है। और लृंग लकार लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ उस अर्थ में आता है। और सार्वधातुक आर्धधातुक इस तरीके से भी हम विभाजन कर सकते हैं। तो सार्वधातुक में देखिए लट लोट विधिलिंग और लंग लकार। सार्वधातुक लेट लकार हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर ये जो चार लकार हमने पढ़े हैं, बाकी सब आर्धधातुक लकार। मतलब धातु के बाद तुरंत आर्धधातुक प्रत्यय रहेगा, इसीलिए वो सब आर्धधातुक लकार। सो लकार विधानम, प्रत्यय है, पहले प्रत्यय लगाने, परश्च आद्युदात्तश्च, धातु से प्रत्यय लगाएंगे, वो धातु के बाद वो प्रत्यय आएगा। और आद्युदात्तश्च, वो ये तीनों सूत्र देखिए 311 312 313, वो आदि वर्ण उसका उदात्त रहेगा। धातो हो, धातो हो अधिकार के अंदर ये सब लकार लकार विधीयमान सूत्र है। धातो अधिकार के अंदर भूते, धातो है एक अधिकार सूत्र है, उसके अंदर भूते अधिकार सूत्र है। भूते अधिकार के अंदर छंदसी लिट लुंग अनद्यतने लंग परोक्षे परोक्षे लिट, ये तीनों भूतकाल के जो लकार है वो सब भूते अधिकार के अंदर है। प्रत्यय परश्च आद्युदातश्च धातो हो और वर्तमाने लट। तो जब भी प्रत्यय लगाएंगे उसके बाद प्रत्यय है परश्च, प्रत्यय हमेशा धातु के बाद, और उसका आदि वर्ण उदात्त रहेगा। वर्तमाने लट, हाँ। या भविष्यति में लिट शेषे च अनदितने लुट, दो लकार है। और लिंग निमित्ते लुंग क्रियाति पत्तौ, हाँ। विधि निमंत्रण आमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग लोट च आशीषी लिंग लोटौ लिंगर्ते लेट, ये सिर्फ लकार। सो लट लकार वर्तमानार्थक सार्वधातुक, लुंग लकार भूतार्थक आर्धधातुक, लंग लकार अनद्यतन भूतार्थक सार्वधातुक, लिट लकार परोक्ष अनद्यतन भूतार्थक आर्धधातुक, लृट लकार भविष्यदर्थक आर्धधातुक, लुट लकार अनद्यतन भविष्यदर्थक आर्धधातुक, विधिलिंग लकार विधि निमंत्रण आमंत्र जो छह अर्थ है, विद्याद्यर्थक सार्वधातुक, आशीर्लिंग आशीरर्थक आर्धधातुक, लोट लकार विद्याद्यर्थक आशीरर्थक, आशीर अर्थ में लोट लकार के प्रथम पुरुष मध्य पुरुष के जो तात प्रत्यय, वो तात प्रत्यय केवल आशीर अर्थ में आता है और सार्वधातुक है। लृंग लकार भूते भविष्यति च हेतु हेतुमद्भावे क्रियातिपत्यर्थकः, भूतकाल भविष्य काल में हेतु हेतुमत भाव में क्रिया क्रियातिपत्य का अर्थ में आएगा, इसके पहले हमने देखा है। और आर्ध धातु का लकार है। और लेट लकार है, ये चांदस है, लिंग अर्थक है, लिंग के अर्थ में आएगा। सार्वधातु का लेट, आर्ध धातु का लेट। सो लकार को, लकार का कर्तरी प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में, भावे प्रयोग में, तीन में आएगा। सकर्म केभ्यः धातुभ्यः कर्तरी तथा कर्मणि प्रयोगे भवति। अकर्म केभ्यः धातुभ्यः कर्तरी च भावे, अकर्मक धातुओं में। सूत्र क्या है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। तो तिंग प्रत्यय का सूत्र तिप्त जी सिप्तस्त मिपस्म तातांज तातांज तातांजासस्ता त्वम इड्वहि महि, और जो 18 प्रत्यय परस्मैपदी और आत्मनेपदी का। और तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान एक वचन द्विवचन बहुवचन नान्ये कश, उनका प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का संज्ञा और एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, ये सब इन सूत्रों में आएगा। ये सब अध्ययन किए हैं। उसके बाद बहुषु बहुवचनम द्वयेकयो द्विवचनेक वचने, बहुवचन संज्ञा का सूत्र
द्विवचन एक वचन का संज्ञा का सूत्र। पुरुष व्यवस्था के लिए युष्मत्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। तो मध्यम पुरुष के प्रत्ययों को युष्मद शब्द से जो समानाधिकरण है उस प्रत्यय को उपयोग करना है। मध्यम पुरुष मतलब युष्मद शब्द, और उत्तम पुरुष के प्रत्ययों को अस्मद शब्द से समानाधिकरण प्रत्ययों को उपयोग करना है। और शेषे प्रथमः। पद व्यवस्था के लिए धातुओं के लिए कौन सा प्रत्ययों को उपयोग करना है, उसके लिए अनुदात्तंगित आत्मनेपदम भाव कर्मणो हो, अनुदाते धातु और ङित धातुओं से आत्मनेपदी प्रत्यय, और भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में आत्मनेपदी प्रत्यय। स्वरितंज्ञतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितेत धातु और ङित धातुओं से उभयपदी प्रत्यय होगा, दोनों प्रत्यय होगा। निचश्च निजंत धातुओं का निजंत धातुओं में वो सब उभयपदी दोनों प्रत्यय होगा, उभयपदी न धातु है। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, इनसे जो शेष है उनसे केवल परस्मैपदी प्रत्यय लगेगा। भावे कर्मणि वा सर्वेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपद प्रत्यय। भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय ही लगेगा। कर्तरी प्रयोग में अनुदातेत और ङित धातुओं से आत्मनेपदी प्रत्यय, स्वरितेत ङित और निजंत धातुओं से उभयपदी दोनों प्रत्यय लगेगा। अन्ये धातवः परस्मैपदिनः। दिस इज द समरी ऑफ दिस एक्चुअली। और विकर्ण प्रत्यय गण निमित्त होते हैं और लिकार लकार निमित्त होते हैं। सार्वधातुक लकारों में गण निमित्त होगा विकर्ण प्रत्यय, मतलब लट लंग विधिलिंग और लोट लकार में गण निमित्त होता है। कर्तरी शब्द वादिगण के लिए शब्द, दिवादिभ्य षण, स्वादिभ्य श्नुः, तुदादिभ्य शः, रुदादिभ्य श्नम, तनादिकृम्भ्यवुः, क्रयादिभ्य श्ना। वादी और चुरादिगण के लिए शप विकर्ण प्रत्यय, अदादि के लिए शपलुक, जुहादि के लिए जुहोत्यादि के लिए जुहोत्यादि गण के लिए शपश्लु। और लकार निमित्त विकर्ण प्रत्यय लुट लकार में सभी 2000 धातुओं के लिए स्यतासी रुलुटो हो। सो लिट लकार के लिए सिया विकर्ण प्रत्यय, लुट लकार के लिए तास विकर्ण प्रत्यय। सिया विकर्ण प्रत्यय रिट और लृंग दोनों के लिए, सभी 2000 धातुओं के लिए। और चली लुंगी, लुंग लकार के लिए चली विकर्ण प्रत्यय, लेट के लिए सिप विकर्ण प्रत्यय। सार्वधातुक आर्धातुक संज्ञा तिंशित सार्वधातुकम, आर्धातुकम शेष है, उनसे भिन्न तिंग और शित से भिन्न सबको आर्धातुक संज्ञा मिलेगा। और लिट लकार में सभी प्रत्ययों के लिए आर्धातुक संज्ञा लिट्च, और आशीलिंग लकार में भी सभी प्रत्ययों के लिए आर्धातुक संज्ञा लिंगाशिशी, इस सूत्र से। अवगतम वा? आम प्रभु जी। बस प्रभु। आम प्रभु जी। समरी एक्चुअली फर्दर। सो तिंगंत प्रक्रिया, मूल धातु, उसके बाद इत्संज्ञा लोप, इत्संज्ञा लोप के लिए हमने सूत्र पढ़े हैं। उसके बाद अनैमित्तिक प्राकृतिकानि कार्याणि, उसके बाद लकार, लकार के आधार पर अडागम या अडागम करना है, और लकार के स्थान पर तिप्तस जी ये आदेश करना है, प्रत्यय का आदेश। और उसके बाद विकर्ण प्रत्यय, उसके बाद विकर्ण निमित्त अंगकार्यम, और उसके बाद प्रत्यय निर्माण, तिंग प्रत्यय का निर्माण, और उसके बाद प्रत्यय निमित्त अंग कार्यम, संधि कार्यम, फाइनली त्रिपादी कार्य। दिस इज द प्रक्रिया। सो मूल धातु सानुबंधः अस्ति। हर एक धातु का
एक गण में होगा और उसका अ, धातु का अनेक कैरेक्टरिस्टिक कौन सा गण में है, और आत्मनेपदी या परस्मैपदी या उभयपदी, और सेठ धातु, अनिट धातु या वेट धातु, ये जो प्रॉपर्टी आर्ध धातुक में पढ़ेंगे, सेठ या अनिट या वेट। और इत्संज्ञा लोप के सूत्र हम अध्ययन के, उपदेशे जनुनासिक यत् हलन्त्यम न विभक्तौ तुस्माः आदिर्निटुडुवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते तस्य लोपः। इसमें कुछ सूत्र केवल प्रत्यय के लिए, शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते, ये तीन सूत्र केवल प्रत्यय के लिए। अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य धात्वादेहे शः सः नोणः इदितो नुम धातोः और उपदायाम च। इदितो नुम धातोः के बाद तुरंत आपको दो करना है, नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। और और हरे गण के लिए कुछ विशेष प्रत्यय भी होगा, वो हरे गण में हमने पढ़े थे। वादी गण में कुछ धातुओं के लिए सन सन प्रत्यय लगा के हम आतिदेशिक धातु बनाएंगे। गुप्तिच किद्भ्य सन, मान बददान शान ब्यो दीर्घ चाभ्यासस्य। चुरादिगण के लिए सत्यापपाश रूप वीणा स्थूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्णो चुरादिभ्यो निच। और गुपधूप विक्षिपणि पणिभ्याय है। ये सब हरे हरे गण के लिए कुछ विशेष विशेष सूत्र। लकार के लिए सूत्र वर्तमाने लट लुंग अनदितने लंग परोक्षे लिट। ये सब लकार विधायक सूत्र। लोट च आशिषि लिंग लोटो अनदितने लुट। अडागम आडागम कब आएगा? लुंग लंग लृंग षडुदात है। लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार, इन तीन में, इन तीन लकारों में अजादि धातु के लिए आठ आगम आएगा, हलादि धातु के लिए अडागम आएगा। आडजादी नाम, अजादि धातु के लिए आठ आगम। आठ आगम करने के बाद तुरंत आपको आठश्च से, आठश्च सूत्र से वृद्धि एकादेश करना है। लकार के स्थान पर तिप्तस जी सिप्तस्त मिपस्म त आतांज ता सातांद्वम इट वही मही, ये आदेश। विकर्ण प्रत्यय का सूत्र, तो नॉर्मल विकर्ण प्रत्यय का सूत्र है, और सम देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे वा ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक क्लमुत त्रसि त्रुटि लशः। कुछ धातुओं के लिए दो विकर्ण प्रत्यय लग सकता है, शप और शन दोनों। यशोनुपसर्गात, इसमें भी अनुपसर्ग यस धातु के लिए शप और षण दोनों दोनों उपसर्ग विकर्ण प्रत्यय लगेगा, मतलब दो रूप आएगा। संयसश्च, शुभः शुच, ये भी एक्सेप्शन। अक्षोण्य तरस्याम, अक्ष धातु के लिए श्नु विकर्ण प्रत्यय और शप विकर्ण प्रत्यय दोनों लगेगा। तणु करणे तक्षः, तण धातु के लिए श्नु और शप। इस तरह विकर्ण प्रत्यय के लिए सूत्र हम पढ़े थे। तो सामान्य विकर्ण प्रत्यय वादिगण अदादिगण के लिए शप्लुक, जुहोत्यादिगण के लिए शपश्लु, कर्तरी शप, उसके बाद जुहोत्यादि भी श्लू करना है। दिवादिगण का ये ऑलरेडी विकर्ण प्रत्यय का सूत्र मैं बता चुका हूं। क्रयादिभ्य श्ना तनादिकृम्य वुहु। तो ये जो विकर्ण प्रत्यय का भी हम देख सकते हैं, विकर्ण प्रत्यय कभी पित प्रत्यय होता है या अपित प्रत्यय होता है, अजादि या हलादि। पित प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय पित होगा तो आपको सार्वधातुक आर्धातुक यो पुगंत लघुपद ये सूत्र कर सकते हैं। अपित होगा तो वो गुण निषेध हो जाता है। सार्वधातुकम अपित से सार्वधातुकम अपित सूत्रेण अपित सार्वधातुक प्रत्ययम, अपित अपित सार्वधातुक प्रत्ययः ङित्वत् भावं प्राप्नोति। अतः किङ् इति च सूत्रे तदनन्तरं किङ् इति च सूत्रेण गुणनिषेधः भवति। और विकर्ण विशेष, कुछ धातुओं के लिए
विकर्ण प्रत्यय विशेष होता है, जैसे वा ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक लमु त्रसी त्रुटि लशः, ये सब विकर्ण विशेष का विषय है। तनु करणे तक्षः दिन्वि कृन् योरच शुभः शुच। और विकर्ण निमित्त जो औत्सर्गिक अंग कार्य, औत्सर्गिक सामान्य अंग कार्य, सबसे कॉमन सार्वधातुक आर्धातुक यो हो इगंत अंगों के लिए गुण होगा, सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे। पुगंत लघु पदस्य च, इसे भी जो उपदा में जो लघु उपदा इक वर्ण को गुण होगा। अदादिगण में तो शप्लुक हो गया, चलिए जुहोत्यादिगण में आपको श्लौ सूत्र से द्वित्व होगा। द्वित्व करने का सूत्र क्या है? एकाचो द्वे प्रथमस्य। हाँ, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य अजादेर द्वितीय अन्तराः नन्द्राः ननन्द्रा संयोगादयः। ननन्द्रा हम्म, संयोगस्य संयोगादयः। हाँ। देन द्वित्व करने के बाद अभ्यास संज्ञा, अभ्यास कार्य, सामान्य अभ्यास कार्य के सूत्र। दिवादिगण का कुछ सामान्य सूत्र, ऋतयित धातो हो वोतः शनि, ये सब सूत्र अध्ययन किए। हर एक गण के लिए कुछ सामान्य सूत्र, अणिदिताम हल उपदायाः किंगिति, अचिष्णु धातु पूर्वाम योर यंगो अंगो। हर एक गण के लिए कुछ सामान्य सूत्र हमने अध्ययन किए हैं। So they are all enlisted here, so I'm not going into detail. और विशेष कार्य, हर एक गण में कुछ स्पेसिफिक धातु, उसके विशेष धातु के लिए कुछ विशेष कार्य होता है। जैसे वादिगण में कुछ, इस सूत्र में वादिगण के धातु भी है और कुछ अन्य गणों के धातु भी है, पर कुछ वो धातु को ही कुछ आदेश आ जाता है। पाग्राद्मा स्थाम्ना द्राण दृश्यर्ति सर्ति सदशदाम पिब जिग्र धम तिष्ट मण यच्च पश्यर्च धौषीय सीदाह, धातु के आदेश होते हैं। और इषुगमि यमाम चह, इच्छति, ये सब रूप बनता है। इच्छति, गच्छति, यच्छति, तुगागम होता है। ष्टिवु क्लमु चमाम शिति, हाँ, क्लाम्यति, आचाम्यति, दीर्घ आदेश। इस तरफ जो विशेष कार्य उसका सूत्र। जुहोत्यादिगण में कुछ विशेष सूत्र हमने देखा, निजाम त्रयाणाम गुणः, ब्रियामित अर्ति पिपर्त्योश्च, ये सब तो जैसे एनलिस्टेड। सो और उसके बाद प्रत्यय निर्माण का स्टेप्स हमने पढ़ा। प्रत्यय निर्माण का, प्रत्यय कैसे, मूल प्रत्यय तो तिप्तस जी सिप्तस्त मिपस्मस, हाँ, पर ये प्रत्यय कैसे बदलता है, अदंत अंग के बाद कैसे प्रत्यय बदलता है, और अनदंत अंग में वो कुछ प्रत्यय कैसे बदलते हैं, और अभ्यस्त अंग में कैसे बदलते हैं, इसका हमने अध्ययन किया। ति प्रत्यय का ती तह अंति, ये जो प्रत्यय टेबल आपको जरूर याद करना है। ती तह अंति, सी तह त, मी वह मह। लट लकार में ते इते अंते, से इते द्वे, ये वहे महे। लंग लकार में त ताम अन, स तम त, अम व म। और लंग लकार इस तरफ विधिलिंग लकार, हाँ, हर एक अदंत अंग का प्रत्यय टेबल ये है। और अनदंत अंग में प्रत्यय किधर बदलता है, क्योंकि कुछ सूत्र अप्लाई नहीं होते हैं। आतोंगितः, ये अप्लाई नहीं होगा। और आत्मनेपदेश वणतः, उस सूत्र से अंत्य के बिना अते हो गया और अताम हो गया। अते और अताम, लट लकार और लोट लकार, लंग लकार में भी अत। और ये परस्मय पद अदंत अंग में इते था, आत्मनेय पद में इधर आते हो गया। आते आते,
आताम आथाम। तो अनदंत अंग में किधर किधर प्रत्यय बदला है, और विधिलिंग लकार में भी। विधिलिंग लकार में इत इताम यू होता, इधर यात याताम युहु अनदंत अंग में। और अभ्यस्त अभ्यस्तांगेभ्य प्रत्ययाः उभेभ्यस्तम जक्षित्यादेह षट। अभ्यस्त संज्ञा दो सूत्र से मिलता है। उभेभ्यस्तम द्वित्व होने के बाद दोनों को अभ्यस्त संज्ञा मिलता है। और जक्षित्यादेह षट, जो सात धातु जक्ष से शुरू होकर सात धातुओं के लिए बिना द्वित्व होने के, बिना द्वित्व होते ही उनको अभ्यस्त संज्ञा मिलता है। तो अभ्यस्त संज्ञा होने के बाद अदभ्यस्तात ये सूत्र और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, इन दोनों सूत्रों से प्रत्यय बदल गया। हाँ, और उसके बाद प्रत्ययों का विभाग। तो प्रत्ययों का विभाग पित्त प्रत्यय या अपित्त प्रत्यय, ये विभाग करना है। तो पित्त प्रत्यय नॉर्मली जो तिप सिप मिप, ये पित्त प्रत्यय है। पर लोट लकार में शेर के पीछे से सी का ही आदेश होके वो अपित हो गया। हाँ, और विधिलिंग लकार में तो आपको पित्त प्रत्यय नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि यासूट आगम, यासूट परस्मैपदे शूधातु निच्च, यासूट आगम को नित्वत मानना है। और लोट लकार उत्तम पुरुष में, लोट लकार में आडुत्तमस्य पिच्छ, उससे उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय पित्त प्रत्यय होते हैं। और पित्त अपित्त विभाग, और उसके बाद हलादि पित्त अजादि पित्त, हलादि अपित्त अजादि अपित्त, ऐसा विभाजन करना है। क्यों ऐसा विभाजन करना है? क्योंकि हलादि पित्त प्रत्यय में सभी में प्रक्रिया एक टाइप होगा। अजादि पित्त प्रत्यय में सभी में प्रक्रिया एक टाइप होगा। और अजादि अपित हलादि अपित, उसमें भी प्रक्रिया एक ही, एक कैटेगरी में होगा। इसीलिए ऐसा विभाजन करना है। और प्रत्यय निमित्तम अंग कार्यम, तो प्रत्यय निमित्त अंग कार्य थोड़ा औत्सर्ग कार्य हमने देखा। अतो दीर्घो यंगी, हाँ, हाँ, यज्ञादि प्रत्यय परे अदंत अंग अंगस्य दीर्घः भवति। हाँ, जो अदंत अकार के बाद जो यज्ञादि प्रत्यय होगा तो उसको दीर्घ होगा। इसलिए पटामी, पटावह, पटामह, इधर अतो दीर्घो यज्ञ उपयोग हुआ है। प्रत्यय निमित्त अंग कार्य स्नाभ्यस्त योरातः, आल लोप होता है, ई हल्यगो हो, वसोरेद्दा वभ्यास लोपश्च। प्रत्यय निमित्त अंग कार्य में ये भी सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, पुगंत लघुपद से। हाँ, ये सब सूत्र हम पढ़े हैं। संधि कार्यम, संधि कार्यम में इको एणचि सामान्य संधि, इको एणचि एचो यवायवः आद्गुणः, गुण वृद्धि का संज्ञा अधें गुण वृद्धिरादैच। सो गुण संधि और वृद्धि संधि, आद्गुण वृद्धि रेचि और आटश्च सूत्र। और समदर उस्य पदांतात अतो गुणे अकह सवर्णे दीर्घः अमी पूर्वः। और संप्रसारण, संप्रसारण इत्युक्ते किसी को याद है संप्रसारण मतलब? इगेणः संप्रसारणम्। इगेण संप्रसारणम्। इगेणः संप्रसारणम्। इज्ञानः संप्रसारणम। संप्रसारण करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है? संप्रसारण संप्रसारणाच्च, संप्रसारणाच्च संप्रसारणाच्च पूर्व रूप पूर्व रूप एकादेश करना है। एकादेश करता है। अनंत त्रिपादी कार्य का सूत्र ससजुषोरुः तिप्यणस्तेः सिपिदातोरुर्व दक्ष डोडे लोपः, ये सब त्रिपादी कार्य का सूत्र। ऋत्व का सूत्र ससजुषोरुः, और दीर्घ का सूत्र वो उपदाया दीर्घ इकः। आई डोंट नो वेयर वी सॉ दिस सूत्र, पर हलीच उपदायाम च। ऊर्ण ऊर्ण ऊर्ण
कुर्द कूर्द होता है ना ऐसा। हाँ, दर हलीच विसा ट्वोर उपदाय दीर्घ इकार। So these Tripadi Karyas are part of the Hal Sandhi. त्रिपादी कार्य को अंतिम में करना है। अनुस्वार विसर्ग का सूत्र करवसानयोर विसर्जनीय नश्चा पदांतस्य झलि। मूर्धन्य शकार का सूत्र आदेश प्रत्ययो हो और शासी वसी गसी नाम च। नत्व के सूत्र रसाभ्याम नोणक समान पदे अट्कुप्पान्नुम यवायेपि। ये सामान्य सूत्र। हल संधि के और सूत्र स्तोष्चुनाष्टुहु ठुनाष्टुहु झलाम जश जशी अभ्यासे चर्च करीच, ये सब सूत्र हमने पढ़े हैं। जस्ट अ ब्रीफ रिविजन ऑफ दैट। अभी संधि का सम ऑफ द संधिस वी ऑलरेडी स्टडीड, पर संधि का थोड़ा संक्षेप में पुष्पा दीक्षित माता जी ने बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं। उस पैटर्न से एक बार अध्ययन करेंगे। तो संधि का देखिए, संधि, हाँ मे बी अंडर 10 minutes विल स्टॉप हियर। तो संधि संधि में आपको धातु के अंतिम वर्ण और प्रत्यय के आदि वर्ण, इन दोनों को देखना है। हम्म, धातु के अंतिम वर्ण, प्रत्यय के आदि वर्ण। उससे पहले 4 कैटेगरी समझ लीजिए। अच के बाद अच, हल के बाद हल, हल के बाद अच और अच के बाद हल। इन 4 कैटेगरी में हल के बाद अच वर्ण होगा तो कुछ संधि नहीं होगा। हल के बाद अच होगा तो केवल वर्ण मेलनी होगा। अच के बाद हल, इधर भी कुछ संधि नहीं होगा। तो ये 2 कैटेगरी तो इधर संधि नहीं होगा। सो अच के बाद अच, इधर संधि होगा। इधर जो संधि हो रहा है वो अच संधि कहते हैं। हल के बाद हल, इधर भी संधि होगा, इधर हल संधि होगा। सो संधि के सूत्र अष्टाध्यायी में 2 जगह में है। संहितायाम अधिकार, देखिए संहितायाम अधिकार। अम, 6172 ఇప్పుడు 61, हाँ 72 6172 63, हाँ 114। सो इधर हाँ 6172 में देखिए, 6172 ये पहला संधि का ये है। इधर जो संधि सूत्र बताया गया है ये अचसंधि के सूत्र, जैसे इको यणचि, ये चो यवा यावह, ये सब अचसंधि के सूत्र। और दूसरे जो 63 में 63 में आई थिंक शायद ये के अलावा भी है क्या? ये 2 में रहेगा। लोडे लोपह रोरी रोह सुपी,
हाँ 8-3 में शायद। तो दो समित संधि के अधिकार आता है, एक में अचसंधि के सूत्र, दूसरे में हल संधि के सूत्र। तो तो हमको तो अभी पहले हम हल संधि के सूत्र देख रहे हैं। तो अच के बाद अच आएगा तो अच संधि, हल के बाद हल आएगा तो हल संधि। तो अच के बाद हल या हल के बाद अच, इधर संधि नहीं होता है। तो इधर जो धातु के आदि अंतिम वर्ण और प्रत्यय के आदि वर्ण दोनों देखना है। तो प्रत्यय के आदि वर्ण में देखिए, प्रत्यय के आदि वर्ण में, प्रत्यय के आदि वर्ण में अगर ख वर्ग आ सकता है क्या? प्रत्यय के आदि में कुछ वर्ण आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ख वर्ग के वर्ण आएगा तो लशक्व तद्दिते से उस क वर्ग का इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा। तो क वर्ग आपको कभी देखेंगे ही नहीं। लकार और शकार, तालव्य शकार, इनका लशक्व तद्दिते से प्रत्यय के आदि में ये वर्ण आएगा तो इनका इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा। और मूर्धन्य शकार शख प्रत्ययस्य, इस सूत्र से प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य शकार भी, इसका भी हमेशा इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा। तो मूर्धन्य शकार भी आपको देख नहीं सकते हैं। छुटू, छुटू सूत्र से प्रत्यय के आदि में अगर छ वर्ग और ट वर्ग आएगा तो इत्संज्ञा होके उसका लोप हो जाएगा। तो च वर्ग, ट वर्ग, ख वर्ग, लकार, शकार और शकार, इन वर्णों को आप देख ही नहीं पाएंगे प्रत्यय के आदि में। सो प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में कुछ ही वर्ण आप देख सकते हैं। क्या क्या वर्ण? तकार, थकार, सकार और धकार। थ, थ, स और ध। और इनमें से देखिए, थकार, थकार और सकार, ये कर प्रत्याहार के अंदर आता है, तो इनका पैटर्न एक तरफ होगा। और धकार हर्ष के अंदर आएगा, उसका दूसरा पैटर्न, संधि कार्य दूसरा पैटर्न, दूसरा तरीके से होगा। तो तकार, थकार, सकार और दकार, इन चार वर्ण ही प्रत्यय के आदि में इन मैक्सिमम केसेस यूल सी। और उसके अलावा यकार और रेफ प्रत्यय के आदि में आ सकता है, जैसे विधिलिंग में यात, विधिलिंग में यकार आदि प्रत्यय मिलता है ना। पर यकार और रेफ आदि में होगा तो कुछ भी संधि कार्य नहीं होगा। यकार और रेफ भी प्रत्यय के आदि में होगा, पर उधर संधि कार्य होगा ही नहीं। वकार और मकार प्रत्यय के आदि में हो सकता है, वकार और मकार आएगा तो देर आर ओनली फ्यू सूत्र, कुछ ही सूत्र है, उनसे संधि कार्य होगा। तो मेनली प्रत्यय के आदि में ये जो चार वर्ण, थकार, थकार और सकार और दकार, ये चार वर्ण ही आप मेनली आप देखेंगे। तो इसमें तकार और थकार आदि में होगा तो एक पर्टिकुलर पैटर्न, उसका एक कैटेगरी समझ लीजिए। सकार आदि में होगा तो उसका, उस संधि का एक पैटर्न होगा। और दकार आदि में, प्रत्यय के आदि वर्ण होगा तो उसका एक एक पैटर्न। तो इसको भी आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। थकार तकार ये कैटेगरी, सकार परे और दकारे परे। तो अभी तक समझ में आया क्या? अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। पर प्रत्यय के आदि में य और र होगा तो संधि क्यों नहीं होगा? हाँ, उसके कुछ सूत्र नहीं है एक्चुअली। हाँ, ठीक है। यकार आदि और रेफ, रेफ आदि में होगा तो कुछ संधि नहीं होगा। हम्म। और तो प्रत्यय के आदि में मेनली आपको मेजॉरिटी केसेस में तकार, तकार, सकार, दकार ये मिलेगा।
और कुछ केस में वकार मकार मिलेगा। और जो धातु के अंत में आपको 31 अक्षर मिल सकते हैं। 31 लेटर्स धातु के अंत में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। आउट ऑफ 33 लेटर्स, वर्ग के सभी पांच वर्ण मतलब 25 + 8, टोटली 33 लेटर्स आर दर। ये 33 वर्णों से आई थिंक 2 वर्ण कभी नहीं मिलेगा। हाँ, पर 31 लेटर्स, धातु के अंत में 31 लेटर्स मिल सकता है। हाँ, तो प्रत्यय के आदि में तकार तकार सकार दकार और वकार मकार का केस बहुत ही कम है। तो इसमें पहले प्रत्यय के आदि में सकार होगा तो कैसे संधि होगा उसका देखिए। प्रत्यय के आदि आदि वर्ण सकार है। तो सकारे परे संधि ही, ये अभी स्क्रीन में है। तो सकारे परे संधि ही यत्र कश्चन विशेषो न प्राप्नोति तत्र सकारे परे खरीच इति सूत्रेण पूर्वस्य जलः स्थाने छर इत्यादेषु भवति इति सामान्यम। तो सकार परे होने पर खरीच सूत्र से झल के स्थान पर छर्त्व होगा। मतलब वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण, इन वर्णों को वर्ग के प्रथम वर्ण आदेश करना है। जलह स्थाने चर्त्वम, चर्त्वम मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण का आदेश होगा। 4 3 2 1 वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण, इन सबको प्रथम वर्ण आदेश होगा। हाँ, उदाहरण देखिए। शासक, शासक प्लस सी, ऑलरेडी प्रथम वर्ण ही है। खरीचे सूत्र से खरीचे सूत्र से वही वही आदेश होगा। पर शासक और सी, इधर आपको आदेश प्रत्ययो को करना पड़ेगा। प्रभुजी आदेश पेज नंबर पेज नंबर ये पेज is there सारी in the screen actually. या पेज नंबर 60. I'll share this document. This is from Paushpi Navya Siddhanta Kaumudi. Okay, this one I don't have. Only Paushpi Navya Siddhanta Kaumudi, from that book. प्रभु जी आप शेयर करेंगे ना डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। सो सकारे परे, सकार पर में है और अंतिम वर्ण ककार होगा तो खरीचे सूत्र से ककार का चर्त्व होके वही ककार ही रहेगा। उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, आदेश प्रत्यय हो सूत्र हम पहले पढ़े हैं। तो आदेश प्रत्यय से सकार का मूर्धन्य शकार आदेश होगा। शासक्षी, शासक, ये शासक ये रूप यंग लुगंत रूप है। यंग लुगंत हम पढ़े नहीं, पर जस्ट एग्जाम्पल ओनली फॉर संधि। शासक प्लस सी, शासक्षी। अगर अंतिम वर्ण ककार होगा तो पहले आपके करीचे से चर्त्व करना है, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो। चाकक प्लस सी, तो चाकक और उसके बाद चाकक्षी। अंतिम वर्ण गकार होगा तो रारग प्लस सी, पहले करीच उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, रारक्षी। गकार होगा तो सेम स्टेप, झागग प्लस सी, पहले करीच उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, झागक्षी। अवगतम व? हाँ प्रभु जी। हाँ, वेरी सिंपल। उसके बाद
चकार, हाँ, चकार का हम अगले कक्षा में देखेंगे। आ, टकार के बाद देखिए इधर रारट, हाँ, ट वर्ग, उसके बाद सकारे परे। सकारे परे का संधि देख रहे हैं, और धातु के अंतिम वर्ण क वर्ग होगा तो क्या होगा, आदेश प्रत्ययोग लगेगा। खरीच फॉलोड बाय आदेश प्रत्ययोग। धातु के अंतिम वर्ण ट वर्ग होगा तो रारट प्लस सी, रारट प्लस सी। खरीचे से चरत्व होगा, चरत्व होगा तो टकार ही रहेगा। उसके बाद स्टुनाष्टुहु से, स्टुनाष्टुहु से इस सकार का मूर्धन्य शकार आएगा। हाँ, क वर्ग में आदेश प्रत्ययोह से मूर्धन्य शकार आदेश हुआ है, इधर स्टुनाष्टुहु से रारक्षी ऐसा रूप होगा। ठकार आएगा तो मामट प्लस सी, पहले खरीचे से ठकार का टकार आदेश होगा, उसके बाद स्टुनाष्टुहु मामटशी। लालड प्लस सी, इसमें देखिए पहले करीच, उसके बाद स्टुनाष्टुहु लालटशी। डकार होगा तो डकार का एक्चुअली कोई भी धातु के अंत पर अंतिम में डकार वर्ण है ही नहीं। पूरे 2000 धातुओं में कोई भी आप धातु नहीं मिलेगा उसमें जो अंतिम वर्ण डकार है। पर डकार कब आएगा, कोडख सूत्र से जब हकार का डकार आदेश होता है उधर आपको डकार मिलेगा। कोडख सूत्र से जब हकार का डकार आदेश होगा उधर डकार मिलेगा। उस डकार के बाद सकार आएगा तो एक विशेष सूत्र है। क्या विशेष सूत्र है, खरीचे, खरीचे को बाद के क्या आएगा, षडोहो कहसी, डकार का ककार आदेश आएगा। उसके बाद आपको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार आदेश आएगा। ठीक है, डकार परे ट वर्ग का समझ में आया आपको? हाँ जी प्रभु प्रभु। जी। तो ट वर्ग के अंतिम वर्ण नकार, शंकन प्लस सी, इधर भी शंकन प्लस सी, इधर भी इधर खरीचे नहीं होगा। हाँ, खरीचे, खरीचे क्यों नहीं होगा इधर, खरवर्ण काय तो खरीचे, खरीचे सूत्र क्यों नहीं होगा, क्योंकि खरीचे सूत्र खरी परे जलाम चर्त्वम भवति, जल वर्ण को, ये जो नकार है जल के अंदर नहीं है। यमगणनम झबई गणदश, हाँ, इसीलिए केवल आपको शुणाष्टुकु करना है, चंकनशी, ऐसा चंकनशी। और त वर्ग का वेरी सिंपल, त वर्ग में चाचत प्लस सी, मामत प्लस सी, मामद प्लस सी, रारद प्लस सी, इन चारों में करीचे से चरतो होगा। चाचत सी, मामत सी, मामत सी और रारद सी, त वर्ग का। और त वर्ग के अंतिम वर्ण देखिए नकार, मम्मन प्लस सी, इधर नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश होगा, मम्मम सी। तो क वर्ग का हो गया, ट वर्ग का हो गया, सकारे परे, त वर्ग का हो गया, और प वर्ग का। प वर्ग में लालप, सब में करीच, लालप प्लस सी, रारप प्लस सी, छाकब सी, लालब सी, लालब सी, रारब सी, चाकब सी, लालब सी, करीचे से चरत्व होगा।
चरत्व मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण का आदेश। और इधर देखिए मकार जंगम प्लस सी, इधर नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश है, जंगम सी। इस तरफ क वर्ग, क वर्ग, ठ वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन चारों का सकारे परे क्या संधि होगा हमने देख लिया। हम्म। और यकार, यकार के बाद सकार आएगा तो जाहई प्लस सी, इधर लोपो व्योर्वली से यकारस्य लोपो भवति, लोपो व्योर्वली। यकार और वकार को वल प्रत्याहार वली परे यकार वकारयोः लोपः भवति। तो जाहई प्लस सी, हाँ जाहसी ऐसा होगा। जाहई प्लस तह, इधर भी लोप व्योरली से यकार का लोप होगा। लकार जागल प्लस सी, इधर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार होके जागलशी। कुछ वकार का उदाहरण नहीं है इधर तिङंत प्रक्रिया में। एक उदाहरण है जीव प्लस जीव धातु उणादि प्रत्यय का उदाहरण है जीव प्लस रदाणु, रदाणु उणादि प्रत्यय है। जीव प्लस रदाणु में इधर लोपो विवरणी से वकार का लोप होगा इस तरह, इसलिए जीरदाणु ऐसा रूप बनेगा। इस तरफ सकारे परे का हमने सीख लिया, केवल छ वर्ग का हम अगले क्लास में हम देखेंगे। तो धातु के अंतिम वर्ण ख वर्ग, ठ वर्ग, थ वर्ग, फ वर्ग, यकार, लकार और शकार। उसके बाद प्रत्यय के आदि वर्ण क्या है, प्रत्यय के आदि वर्ण सकार, इसमें कैसे परिवर्तन होगा ये हम देख लिया। अवगतम वा? हाँ हाँ। प्रभु जी। तो ये डॉक्यूमेंट में भेजता हूँ, इसको आप रिवाइज कीजिए। इसे अभी मैं समाप्त करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में किधर किधर हमने देखा, पेज नंबर ये जो 63 में सकारे परे संधि, सकारे परे संधि ही में ये जो पैराग्राफ चकार का ये अब कल देखेंगे। और सकारे परे संधि में टकार टकार डकार डकार और तकार दकार, ये इधर से ये हमने देखा। इट्स लिटिल मोर कल इजियर कितने वे। बजे होगा? हाँ कल भी मैं इसी टाइम कर सकता हूँ एक्चुअली, 4 से 5। कल इस समय कर सकते हैं क्या? सुबह नहीं कर पाऊंगा। मैं पॉसिबल होगा क्या आने का ताई? 3 से 4 मीटिंग या रहेगा। 3 to 4 या 4 to 5 ऐसा ही। 3 to 4 या 4 to 5। मीटिंग रहेगा तो वहाँ होगा नहीं। हाँ प्रभु जी कल शायद नहीं हो पाएगा अच्छा। क्योंकि हमारा हाँ मीटिंग है। हम्म। तो शाम को रख सकते हैं क्या? 5 से 6 ऐसा, 5:30, 6:30 शॉर्ट क्लास में भी विल कीप। 5:30 रख सकते हैं या 6 से 7। हाँ। रेणुका तो या 6 to 7, 2 to 5 वहां है। से फ्री कब हो गए उसके बाद चलेगा। हाँ ठीक है। मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा प्रभु जी? मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग में शायद नहीं हो पाएंगे, ताने टेम्पल में क्लास है एक्चुअली। या तो फिर लेट नाइट, लेट 8 बजे से वगैरह चलेगा।
हाँ, डॉक्टर शाम मैं को भी वही प्रोग्राम है मुझे कल। सुबह भी प्रोग्राम, शाम को है। ठीक है प्रभु जी, आप आपके हिसाब से लीजिए, अगर हमें होगा तो हम लाइव अटेंड करेंगे, नहीं तो हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ठीक है, नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। विल सी, इधर मैं कैंसिल करता हूँ, नहीं तो दूसरा मंडे नित्यानंद त्रयोदशी। हम्म। हाँ, ठीक है, कल क्लास नहीं रखते हैं। आ, अगले हफ्ते हम देखते हैं। अगले हफ्ते। सो ये जो सकारे परे संधि का रिविजन कीजिए। और जो पहले हम सूत्र पढ़े थे, ngamo रस्वाद ngमुन ngमुन नित्यम। नित्यम। तो संधि का सम क्लासेस विल टेक संधि में कोई भी संधि हम कर पाएंगे, ऐसा हम समर्थ हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक क्या लेंगे, हम देखते हैं।